ये पहली बार नहीं हुआ। सोशल मीडिया के इस दौर में फेसबुक, इंस्टाग्राम, पबजी जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मोहब्बतों में सरहदें पार करने पर भी उकसाते हैं और फिर ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं जैसे कि बादल बाबू की है। मगर ये कहानी कुछ अजीब सी है क्योंकि पुलिस को अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि बादल दिल्ली से मंडी बहाउद्दीन कैसे पहुंचा, जबकि उसके पास ना वीजा था ना ही कोई शनाख्ती कार्ड। एक लड़की की मोहब्बत इसको दिल्ली से मंडी बहाउद्दीन खींच लाई, मगर वो आया कैसे? बीबीसी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि घर वालों से कपड़े सिलाई का काम करने की इजाजत मांगकर इंडिया में अपने गांव नगला खटकारी से दिल्ली जाने वाले बादल कब और किस रास्ते से पाकिस्तान के एक ऐसे शहर पहुंचे जिसकी सरहदें इंडिया से नहीं मिलती, किसी को कुछ मालूम नहीं। ये जरूर है कि 1 नवंबर को हिंदुओं के त्योहार दिवाली से 2 रोज कबल उन्होंने अपने वालिदैन को पाकिस्तान के एक नंबर से फोन करके अपनी खैरियत बताई। 20 साला बादल बाबू गालिबन इतनी जल्दी में इंडिया से पाकिस्तान के लिए रवाना हुए कि उन्होंने अपने साथ कोई शनाख्ती दस्तावेजात भी नहीं रखी और उनकी परेशान हाल वालिदा ये दस्तावेजात मकामी मीडिया को दिखाकर इंडियन हुकूमत से उनकी वापसी की अपील कर रही हैं। शायद अपनी वालिदा का दिल रखने के लिए ही उन्होंने पाकिस्तान के नंबर से कॉल करके उन्हें तसल्ली दी कि वो दरअसल दुबई पहुंच चुके हैं। बादल जो पाकिस्तान में पुलिस की हिरासत में है, पर मंडी बहाउद्दीन पुलिस की जानिब से FIR दर्ज की गई है। FIR के मुताबिक पुलिस को एक मुखबिर से मालूम हुआ है कि यहाँ एक इंडियन शहरी इलाका मोंग में रंग वाली फैक्ट्री के करीब मौजूद है और वो गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर है। FIR के मुताबिक पुलिस जब मौके पर पहुंची और उस लड़के से पूछगिछ की तो मालूम हुआ कि उसके पास पाकिस्तान में रहने का इजाजतनामा या वीजा मौजूद नहीं। गिरफ्तार किए जाने पर मुलजिम ने अपना ताल्लुक नगला खटकारी जिला अलीगढ़ इंडिया से बताया है। SHO थाना सदर मंडी बहाउद्दीन अंजुम शहजाद ने BBC के शहजाद मलिक को फोन पर बादल की गिरफ्तारी की तफसीलात बताईं, जबकि इंडिया से हमारे नामा निगार शकील अख्तर ने मकामी सहाफी के जरिए बादल के वालिदैन का मौकफ जानने की कोशिश की है। SHO अंजुम शहजाद ने BBC को बताया कि बादल की यहाँ एक मकामी लड़की से फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी और वो उससे मिलने के लिए आ गया। SHO के मुताबिक वो लड़की एक मजहबी घराने से ताल्लुक रखती है और इस बुनियाद पर बादल मंडी बहाउद्दीन पहुँच गया। SHO अंजुम शहजाद का दावा है क्योंकि ये अजनबी था तो लोगों ने पुलिस वालों को बताया कि ये शख्स काफी रोज से यहाँ है, लेकिन हम इसे नहीं जानते। उन्होंने बताया कि बादल इलाके के एक बाअसर शख्स के घर पर ठहरा हुआ था। पुलिस को ताहाल ये मालूम नहीं है कि बादल यहाँ तक पहुँचा कैसे, क्योंकि मंडी बहाउद्दीन सरहदी शहर नहीं है बल्कि सूबा पंजाब के वस्त में मौजूद है। बादल बाबू को अदालत के सामने पेश करने के बाद 14 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया और उससे तफ्तीश जारी है। ताहम पुलिस के मुताबिक जिस लड़की की वजह से बादल पाकिस्तान आया उन्हें या उनके खानदान को इस मुकदमे में शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। बादल के वालिद कृपाल सिंह ने मकामी सहाफी अजय कुमार को बताया कि हमारा तो बेटा यहाँ से दिल्ली गया था काम करने के लिए। वो कपड़े का काम करता था, सिलाई का। दिवाली से 15 दिन पहले वो वहाँ से कहीं चला गया और इस बारे में हमें नहीं मालूम कि वो किसके साथ गया। फिर जब उसकी कॉल आई तो उसने कहा कि पापा मैं पहुंच गया हूँ अपनी जगह पर, मेरे बारे में परेशान मत होना, मैं कॉल नहीं कर पाऊंगा, एक बार मम्मी से जरूर मेरी बात करवा देना। वो बताते हैं कि उसने कहा कि मेरे पास फोन नहीं है, मैं अब फोन नहीं कर पाऊंगा, अभी मैं अपने दोस्त के फोन से बात कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि उनकी बादल से 29 और 30 अक्टूबर को बात हुई थी, जिसके बाद उनका अपने बेटे से राब्ता नहीं हुआ। बादल की वालिदा ने मकामी सहाफी अजय कुमार से बात करते हुए बताया कि उनकी आखिरी मर्तबा इसके बाद दिवाली पर हुई थी। ख्याल रहे कि दिवाली का त्यौहार इस साल 1 नवंबर को मनाया गया था। उन्होंने बताया कि जब वीडियो पर बात हुई तो उसने कहा कि मम्मी मैं दुबई आ गया हूँ। उन्होंने कहा कि बादल के शनाख्ती दस्तावेजात यही उनके घर पर मौजूद हैं, जिन्हें वो दिल्ली काम पर जाते हुए अपने साथ नहीं लेकर गया।